मुझे लगा तो मैंने क्या हो क्या क्या? मुझे लगा मैंने वो रोकी ना, तो उसने बोला रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मुझे लगा मैंने अभी स्टार्ट की, मैंने इतना सब कुछ मतलब बोल दिया, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्योंकि आज इतना वो टेक्निकल हम ऊपर आपको नीचे जा रिमाइंड रहा है। कर दे, रिकॉर्डिंग नहीं करोगे ना आप तो हम रिमाइंड कर देंगे। वो ज्यादा जरूरी है रिकॉर्डिंग। आई नो, बहुत जरूरी है भाई, वो तो बहुत जरूरी है। आई डोंट माइंड टेकिंग क्लास अगेन, लेकिन मतलब फिर से तुम्हारे लिए वो सब कुछ सुनना विल बी वेरी बोरिंग। राइट। चलो, नाउ कम्स द पार्ट ऑफ पेनफुल मेमोरी। तो यहाँ पे आते हैं। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी डन दिस होल पार्ट। 3M मॉडल, उसके बाद हमारा मोटिवेशन का यही था कि देखो जब भी तुम अपने आप को बोल रहे हो मैं मोटिवेट नहीं हूँ, मोटिवेट नहीं हूँ, भैया ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट तुम मोटिवेटेड नहीं हो, कोई पेन है वहां जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उस पेन के ऊपर वर्क करो। राइट, दैट इज वेयर आई ऑलवेज से वन थिंग कि सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम्स हमें हमेशा कुछ और दिखती हैं, डीपर लेवल पे वो हमेशा कुछ और ही होती है। वट एवर यू थिंक इज योर प्रॉब्लम इज एक्चुअली लाइक एन अनियन, जो बाहर से पर्पल दिख रहा है अंदर से वाइट है। तो रिमूव द लेयर्स, डीपर डाउन जाओ। क्या? चलो, डीपर डाउन से मुझे वैसे एक बात याद आई। लेट्स डू दैट ऑल्सो। ओके। ओके, you have a pen and paper, both of you? Okay. My question to you is, uh, give yourself one amount that you want to earn in the next 6 months. Done? Okay. अब इसके नीचे रीजन लिखो कि तुमको ये अमाउंट क्यों कमानी है। Why do you want to earn this amount?
ट्रिग्नोमेट्री, ये जितने भी पॉइंट्स आपने अपने लिए लिखे ना, अगेन इनको पढ़ो और देखो व्हाट इज द नेक्स्ट वाई, क्या हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स जो तुमने लिखे हैं, ठीक है, तो ये चीजें होंगी, इनके होने से क्या हो जाएगा, दैट्स योर नेक्स्ट वाई. Again the question remains the same. Now whatever you have written that, you know, I want to earn this amount for this, why do you want these things in life, जो भी तुमने लिखी उनके मिलने से क्या मिलेगा. कहीं पे भी स्टक हो जाओ या समझना है तो पूछ लेंगे. पता नहीं कैसे मुझे घूम फिर के बाबा याद आ रहा है, आई वुड बी हैप्पी। मैंने 2 बार उसको सोचा लिखते टाइम। आना है, इस बारी में हमें आना है, मतलब हमें कट डाउन करके ना एक इमोशन तक पहुंचना है. इवन व्हेन यू वांट टू हैव अ मनी, पहले उसके कुछ सरफेस लेवल रीजंस आएंगे जो कि डेफिनेटली मटीरियलिस्टिक होंगे, ठीक है. मटीरियलिस्टिक के बाद डीपर रीजंस आएंगे कि उन मटीरियलिज्म से भी मेरे को क्या मिल रहा है. और जब थर्ड टाइम डीपर जोन पे जाओगे तो उस डीपर जोन में कोई ना कोई इमोशन ही होगा, ठीक है. अब यहां पर इसको नहीं सोचना कि हैप्पी मुझे नहीं लिखना, लेट इट बी, बट देन रीच टू दैट लेवल. लेवल्स है ना वाई की. अब देखो वाई के भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वाई डू आई से वाई इज ऑल्सो वेरी डीप, क्योंकि वाई के भी लेवल्स होते हैं. हम हमेशा सरफेस लेवल पे रहते, अगर तुम्हारा सरफेस लेवल आंसर हैप्पीनेस है ना, तो तुम उसको अचीव नहीं कर रहे हो. तुम्हारा डीप लेवल तक जब तुम जा रहे हो तब वो हैप्पीनेस है, तो वो हैप्पीनेस तक भी पहुंचने में कुछ स्टेप्स लगे हैं ना, कुछ रीजंस लगे हैं, कुछ कहानियां लगी हैं, कुछ स्टोरीज लगी हैं कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, मेरी लाइफ में वो हो जाएगा. उनके होने से मुझे क्या होगा, कोई मेरे पे प्राउड फील करेगा, कोई मेरे को ये ऐसे होएगा, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा तो क्या आएगा, उनको अच्छा लगेगा तो मैं खुश हूँ, मेरे को पीसफुल फील होगा. गेटिंग इट. यानी मैं अब जब पीसफुल पे पहुंची हूँ ना, तो मैं कुछ स्टेप्स लेके पहुंची हूँ, तो मेरा वाई मैंने और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, राइट. तो लेट इट बी, अगर आएगा, लेकिन बस ये है कि फर्स्ट लेवल आंसर मेरा जो है वो हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए. पहले मुझे उसको अपने पीआईपीस के साथ कनेक्ट करना है, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मटीरियलिस्टिक. देन अब उस पीआईपीस के कंप्लीट होने पर भी मुझे आउटर लेवल पर और क्या फायदे मिलेंगे वो देखने हैं. फिर मुझे देखना है इन सबको पाने के बाद मुझे एंड इमोशन क्या है.
रितिका का हो गया? कितनी क्लैरिटी मिल रही है? बहुत क्लियर हो गया एक्चुअली। पहले मैंने जितना लिखा उससे थोड़ा सा और कम इसमें हुआ है शॉर्ट लिस्ट होके। पता है, हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, कोई भी काम आप करना चाहते हो ना, हम मतलब आपके साथ तो जैसे 3 लेवल्स पे हुआ, यूजुअली वी टेक इट टिल 5 लेवल्स, कि अपने आप को पूरा चांस दो पहले लेवल पे वाई का जवाब देने में। ये हो जाएगा, 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 ये ओके। टेक अ 2 सेकेंड 3 सेकेंड ब्रेक, मे बी टेक अ राउंड। अब वापस आओ, पढ़ो, उनको पूछो अपने आप को, अच्छा इनके होने से मुझे क्या मिलेगा। फिर तुम्हें और जवाब आएंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ओके, अगेन गिव योरसेल्फ 2 मिनट्स, कम बैक। अच्छा मुझे ये मिल जाएगा, उसके मिलने से मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों चाहता हूँ ऐसा कुछ हो मेरे साथ। फिर तुम्हें 3rd लेवल वाइब समझ आएगा कि अच्छा ये होगा। और पता है, एंड ऑफ द डे जो भी इमोशन पे तुम पहुंचोगे ना, वो यही 3 4 इमोशंस में से होगा, कि दिस इज व्हाट विल गिव मी अ ब्लिसफुल फीलिंग, डिवाइन फीलिंग, हैप्पी फीलिंग, सीरीन फीलिंग, पीस, पीस इन लाइफ, पर्पसफुल लगेगा मुझे, फुलफिल्ड लगेगा मुझे। दीज आर द एंड गोल्स ऑफ वट एवर यू आर। इवन इफ अब सोचो, कहाँ तुम्हें लग रहा था जब तुमने शुरू किया था कि मुझे मनी क्यों चाहिए, और लेवल 1 से अभी लेवल 3 पर ही अगर तुम आए हो, तुम्हें लग रहा है अच्छा अब ये कहाँ से आ रहा है। दिस इज वॉट योर सोल वॉन्ट्स, दिस इज वॉट योर इंटरनल लेवल वॉन्ट्स। हम वहां तक जाते ही नहीं है, हम सरफेस लेवल पे रहते हैं, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, राइट? सो एज इट इज ऑलवेज सेड बाय वेरी गुड कोचेस, मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, वो आनी ही है। फिर हम क्यों घबराते रहते हैं, क्यों इतना इम्पेशेंट, इतना ज्यादा यू नो आउट ऑफ द जोन हो जाते हैं इस चीज के लिए, कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैं कमा क्यों नहीं रहा, मैं कमा क्यों नहीं रहा। देख रहे हो, अभी तो तुम सोच के देखो, जब तुमने अपने वाई लिखे हैं, कितने लेवल्स हैं इन वाई में, कितनी चीजें हैं इसमें, कितना कुछ है। जब उसमें इतने स्टेप्स हैं, तो किसी चीज को बिल्ड करने, क्रिएट करने के लिए भी तो स्टेप्स होंगे ना। हमें फर्स्ट स्टेप पे चाहिए मेरे को स्टेप 5 का रिजल्ट मिल जाए, राइट? दैट इज व्हाट गिव्स यू द इम्पेशंस, दैट इज व्हाट गिव्स यू द ओवरवेलमिंग फीलिंग। लेकिन अगर मेरे को क्लियर है ना कि यार मेरा, देखो, रिमेंबर वन थिंग, यू हैव अ वेरी बिगर गोल इन लाइफ, वेरी बिगर गोल। जब तुम्हें पता है ना मेरा गोल बहुत बड़ा है, सो इवन इफ इट इज टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर, इट्स ओके। एज वन ऑफ द कोचेस इज देयर, शी पुट्स इट अप रियली वेल, कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आई रिमेम्बर, मुझे ना वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उसने नया नया न्यूमरोलॉजी सीखा, तो मुझे बोला उस टाइम पे, इट्स लाइक 3 years बैक, तब मैं ये सब सीख रही थी, वो न्यूमरोलॉजी सीख रही थी। तो उसने मुझे बोला कि सानिया तू ना एक काम कर, तू ना अपने वर्किंग टेबल पर एक टॉर्टोइज जरूर रखी। तो मैंने उसको बोला क्यों, मतलब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ है क्या? बोली नहीं, मैंने तेरा वर्किंग स्टाइल देखा है, बस तू रख ले। मैंने बोला पर मुझे रीजन देना, मैं आई कैन नॉट वर्क विदाउट वाई, मेरी वैसे तो मेरी बचपन से ये प्रॉब्लम रही है, मैं वाई के बिना वैसे भी काम नहीं कर सकती, क्यों करना है, टॉर्टोइज रखना, क्यों रखूं, समझ रहे हो? तो मैंने उसको बोला क्यों, बोली उसको देखकर हमेशा याद रखी, वो कितना भी धीरे चला था पर जीत गया था। रैबिट मत बनिए, जितना भागेगी ना एंड पे आके सो जाएगी। इट हिट मी रियली हार्ड, एंड सी आई since that day I have this tortoise mind. अरे आई It's, हैव द सेम, इससे थोड़ा सा बड़ा है। है ना? सो मतलब उसकी वो बात आई रिमेम्बर, मुझे इतना जबर हिट करी थी ना, आई डिड नॉट कम बैक विदाउट दिस। मैं ये लेकर आई थी तब, इट्स बिन 3 years इट इज विद मी। आई केम होम टेकिंग दिस होम, कि मैं इसके बिना आज घर नहीं रहूंगी। एंड आई बिलीव दैट देयर इज समवेयर दिस टॉर्टोइज which kept me going, because
I will never deny I had my own failures. I had very bad times. क्योंकि I'm talking about 3 years back जब वन स्टॉप सॉल्यूशंस नहीं होते थे तब आपको हर चीज सीखने के लिए अलग अलग लोगों के पास ही जाना पड़ता था। आज की डेट में तो आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिल जाएंगी, बहुत ऐसे कोचेस मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाजंट दैट वे। तो आप एक चीज सीखते थे, अब आपको लगता था बोला ये तो रह ही गया, अब ये किससे सीखूं। अच्छा, उससे आप वो सीख रहे हो, फिर आपको कुछ तीसरा समझ आ रहा है कि अच्छा मेरे काम में तो ये भी रिक्वायर्ड है, मैं ये कहाँ से जाके सीखूं। राइट, अब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज नॉट गुड एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये कैनवा ये वो मुझे पता भी नहीं होता था क्या एप्स हैं, कैसे करना है, इन शॉर्ट सीखना है। सो आई लर्न एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अलग अलग पीपल। ये मैंने एक से सीखा, ये मैंने एक से सीखा, ये मैंने उससे सीखा, ये मैंने उससे सीखा। आई लर्न इट फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड कि मुझे जैसे जैसे जिस जिस चीज की जरूरत नजर आती गई मैं उस चीज को सीखती गई। तो वो मैं जब भी अब बैठती तो अपने वर्किंग टेबल पर ही थी, तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता यार क्या है, अभी ये भी रहता था लर्न करने वाला, तो मैं उसकी तरफ देखती थी। सना, नो रैबिट, you're a tortoise, you'll win, don't worry. So you know, एक पर्सपेक्टिव मिल गया मुझको कि I will not let myself feel burnt out. I will not let myself, now I found pleasure in that. उस टॉर्टोइस को देखना मुझे प्लेजर देता है यार, मुझे किस बात की जल्दी है, किस रेस में दौड़ रही हूं मैं, उसको तो फिर भी रैबिट से जीतना था, मुझको किससे जीतना है, मुझे कौन सी रेस में दौड़ना है, मुझे जो मिल रहा है आई विल गेट राइट थिंग्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, मुझे मिल जाएंगी, मुझे मालूम है, मैं कर रही हूँ ना काम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसा लगता था कि आई रिमेम्बर, आप लोगों ने तो मेरा वेबिनार अब देखा, जो मेरा फर्स्ट वेबिनार था ना, यू नो आई डोंट हैव द रिकॉर्डिंग ऑल्सो ऑफ दैट। मेरे पास आज तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं इतना ज्यादा पैनिक करती थी। आई रिमेम्बर वो मेरा फर्स्ट वेबिनार था एंड देयर वाज अ पर्सन, मतलब हुआ क्या कि मैंने ना वो पेड रख दिया उस टाइम पे। ये नॉर्मल बात नहीं होती थी, बहुत फ्री मास्टर क्लासेस चलती थी, और मैंने अपना फर्स्ट वेबिनार ना, क्योंकि मुझे उस वक्त ना ये लगता था कि फ्री में क्यों करूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मैं फ्री में क्यों करूं भाई, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं फ्री में क्यों करूं। तो मैंने आई रिमेम्बर मैंने बोला मैं चाहे मैं 299 में करूं, पर मैंने अमाउंट रख के करूँ। तो मैंने 299 का अमाउंट रखा और मुझे पेड मेंबर्स सिर्फ 3 आए। बट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट वेबिनार, तो माई होल टीम, ऑल माई फ्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ, सब लोग वहां आए। ठीक है, इट वॉज गुड, 25-30 पीपल देयर। अब सोचो वहां पे 30 लोग बैठे हैं, लेकिन आपको अंदर से पता है सिर्फ 3 ही लोग हैं जो बाहर से आए हैं। आपको तो पता है ना 3 लोग ही बाहर से आए हैं, बाकी तो सब लोग एक तरह से आपकी टीम है, दे आर ऑल योर सपोर्टर्स। अब वो 3 लोग जो थे ना, दे वर दैट लेमन पीपल, उन्होंने ना जूम डाउनलोड नहीं कर रखा था। अब मुझे पता नहीं था, मेरा टाइम हो गया है, मैंने वेबिनार स्टार्ट कर दिया है, और वो तीनों मुझे रेगुलरली कॉल कर रहे हैं कि मैम आप कॉल ही नहीं कर रहे, वेबिनार शुरू ही नहीं। सोचो मैं यहाँ जूम पे लाइव हूँ, मेरे सामने मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, मेरी फैमिली बैठी है, एंड आई एम गेटिंग कॉल। अब वो कॉल भी किसका आ रहा है, जो पेड मेंबर्स हैं। अब मैं ये भी नहीं कर सकती कि यार मैं फोन ना उठाऊं। दे आर टेलिंग मी व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग, व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग, वो मैसेजिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार वो कॉल कर रहे हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी सेड एक काम कर, मुझे को होस्ट बना दे, तब तक तो अटेंड कर कॉल। सोचो वो मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स मेरे सिर्फ इस चीज में चले गए कि मैं उनके कॉल्स पिक कर करके उनको बोल रही हूँ जूम डाउनलोड करूँ। दे आर लाइक जूम, वो क्या होता है। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब दे वर दैट नॉर्मल काइंड ऑफ पीपल, लाइक वो होता है ना हाउसवाइफ्स, कोई ऐसा कुछ कभी इंटरनेट यूज नहीं करा, फोन ही यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी बहुत ही नॉर्मल टाइप्स यूज कर रहे हैं, तो वो तीनों हाउसवाइफ्स थी। आई डोंट नो हाउ कम दे गॉट इट, बट अब दिस इज व्हाट इट इज ना। आपको नहीं मालूम है कि इंटरनेट आपकी चीज कहाँ लेके जा रहा है। व्हेन आई पुट इट आउट ऑन माई स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू कीप दिस पेरेंटिंग के ऊपर, अब मुझे नहीं पता ना वो किसको जा रही है। आई गेव देम अ नंबर कि आप इस नंबर पे कॉल कर लो एंड यू विल गेट व्हाट। अब वो पे भी कर चुके हैं। अब एंड ऑफ द डे तुमने रखा तो उनके लिए है ना, बाकियों ने थोड़ी मुझे पे करना है, अब मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती। उनको मैं फोन के ऊपर आई एम टेलिंग देम आप यहाँ जाओ प्ले स्टोर पे जाओ। वो कहाँ होता है मैम, ऐसे आपके घर में कोई है जिसको इंटरनेट का पता हो। सो एंड इमेजिन मेरे पर क्या प्रेशर होगा, माई फर्स्ट एवर वेबिनार,
and I'm telling my paid members to download Zoom. My 20-25 minutes just went by that. और सोचो उसके बाद मैं क्या ही जोन में होंगी। मतलब हम सबने कभी ना कभी फर्स्ट वेबिनार्स करे हैं। एक ना अलग लेवल का प्रेशर होता है आपके ऊपर जब वो फर्स्ट टाइम होता है, और ऊपर से सोचो ऐसा कुछ हो जाए। हाय मतलब मुझे याद है, अच्छा वो तीनों आ गए, अब वो सामने बैठे हैं और मेरी सारी एनर्जी जा चुकी है। मुझे कुछ नहीं याद मैंने क्या प्रिपेयर किया था, मैं क्या बोलने वाली थी, मुझे क्या बोलना था, क्या पढ़ाना था, क्या कर। सिर्फ अब यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ क्या होती है। पहली बात, मुझे वहां पे टिक 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 मैसेज आते जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के, रिकॉर्डिंग ऑन कर, रिकॉर्डिंग ऑन कर, रिकॉर्डिंग ऑन कर, रिकॉर्डिंग ऑन कर। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ इसको। उनको तो रिकॉर्डिंग मुझे वैसे भी नहीं देनी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं कह रही हूँ मैं क्यों रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अच्छा उसके बाद मेरा वो फर्स्ट एवर वेबिनार था। मैंने फोन पे जूम बहुत चलाया था। मैंने अपने वेबिनार से एक दिन पहले लैपटॉप खरीदा कि मेरे को नए लैपटॉप पे काम करना। ठीक है, मेरा फर्स्ट वेबिनार है, मैं तो न्यू लैपटॉप पे काम करूंगी। और मैंने लाइफ में पहली बार ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम जूम जो था वो लैपटॉप पे यूज किया। अब मुझे नहीं पता कि लैपटॉप के ऊपर जब आप जूम चला रहे हो तो ना बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर सामने आ जाते हैं, फोन पे वो नहीं आते। ठीक है, अब मैंने क्लास, बिकॉज आई वाज अ टीचर, तो 2 साल मैंने, जब वो कोविड के थे तो मैंने तो एवरी डे सिंगल क्लास, मतलब एवरी सिंगल डे मैंने क्लासेस ली, पर लैपटॉप से मैंने कभी नहीं ली थी। था मेरे पास, पर मैं लैपटॉप से क्लास नहीं लेती थी, फोन से लेती थी कि मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगता था। अब लैपटॉप पे जूम आया, इतने सारे लोग मुझे सामने नजर आ रहे हैं। अब पता है तुम्हें कैसे आदत होती है बीइंग अ गुड स्टूडेंट, कि तुम कोच की क्लास में गए हो और तुम क्योंकि मैम को देख रहे हो, मैम क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, कौन क्या पढ़ा रहा है, तुम्हारा ध्यान भी नहीं है इधर उधर। ठीक है, अब तुम क्या देख रहे हो, कोई बैठ के ऐसे बातें कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, ठीक है, कोई खाना खा रहा है। तुम्हें लग रहा है शिट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यू नो। और अब अगर मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे कर भी लूं तो भी मुझे ऊपर तो 5-6 लोग नजर आ रहे हैं ना कुछ करते हुए, मैं डिस्ट्रैक्टेड मोड पे हूँ। और अब मैंने शेयर वो किया, तब मुझे नहीं पता था कि स्लाइड शो कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे कभी यूज करके नहीं देखा था पीपीटी। अब मैंने शेयर स्क्रीन कर दी। ठीक है, अब वो शेयर स्क्रीन मेरी ऐसे हुई कि ये मैंने पीपीटी ऑन की है, दिस वन। ठीक है, अब हम छोटे नजर आ रहे हैं और ये सारे साइड पे स्लाइड्स हैं, एंड आई एम गोइंग। इसको मैंने क्या सोच के लिया कि मेरा लैपटॉप जो है वो पीपीटी चला नहीं रहा है। क्यों नहीं चला रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि स्लाइड शो चलाना होता है। और मैं वहां देख रही हूँ, मुझे, मैं तो अपने आप को इतना सा देख पा रही हूँ, सिर्फ मुझे। मैम क्लास लेते हैं, सर क्लास लेते हैं, सौरभ ने क्लास ली तो वो तो अपने आप को दिखा रहे होते हैं, यार ये मैं इतनी छोटी सी क्यों नजर आ रही हूँ, लोग तो मुझे देख ही नहीं पा रहे होंगे। और इतना सब मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब मुझे कुछ याद नहीं है कि मुझे पढ़ाना क्या। बट वहां काम आया मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट एवर वेबिनार था, इमेजिन करो मैंने उस टॉपिक पे लिया जो मैंने किसी से नहीं सीखा था, दैट वाज आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। मैंने किसी से नहीं सीखा था आर्ट ऑफ पेरेंटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई कोर्स नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। एक फ्लूक मारा मैंने कि नहीं, मेरे को अपना फर्स्ट वेबिनार किनके साथ करना है, पेरेंट्स के साथ करना है, क्योंकि मैंने 14 साल टीचिंग में बिताए हैं, पेरेंट्स के साथ ही सबसे ज्यादा मैंने डील करा है, तो मुझे पेरेंट्स के साथ ही का करना है काम। अब हो क्या रहा था, मुझे आज भी याद नहीं है मैंने उस वेबिनार में क्या बोला, क्या किया। वो वेबिनार मतलब वो जब वो शुरू भी हुआ ना, तो जब मैं ये सब कुछ चल रहा था, सोचो इतना सब कुछ एक बंदे के फर्स्ट वेबिनार में चल रहा है, और मेरा मन कर रहा था मैं बस एंड का बटन दबाऊं और यहाँ से चले जाऊं। क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्यों रखा ये वेबिनार। ओके, चलो समहाउ अब मैं पूरा जा चुकी हूँ पैनिक मोड में, मुझे कुछ नहीं पता, आई एम ब्रेन फॉग्ड। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करती जा रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ। अब देखो यहाँ पर क्यों मेरा सबकॉन्शियस काम किया, क्योंकि स्लाइड्स बनाई तो मैंने थी, कुछ सोच के बनाई होंगी। उस टाइम पे कुछ तो मेरे माइंड में चल रहा था ना स्लाइड्स बनाते हुए कि ये डाल देती हूँ, इस पे मैं ये सिखाऊंगी, इस पे मैं ये समझाऊंगी। तो जस्ट बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं पूरे अपने फ्लो स्टेट में काम कर रही थी ना,
मैंने अपना पूरा वेबिनार एक फ्लो स्टेट में लिया। मेरे कॉन्शियस माइंड को आज तक याद नहीं है कि मैंने उस वेबिनार में क्या क्या बोला। ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने अपने वेबिनार के एंड में कुछ ऐसा बोला जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट इट वर्कड लाइक वंडर्स फॉर दोज पेरेंट्स। मेरे जितने टीम मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली वहां बैठी हुई है। जस्ट आफ्टर द वेबिनार मैंने क्या किया, वेबिनार बंद करके मैंने फोन ऑफ किया एंड आई एम क्राइंग लाइक हेल कि इससे ज्यादा वर्स्ट तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। कि मेरा फर्स्ट वेबिनार था, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, आई हैव नो क्लू कि मैं क्या करके आई हूँ, मैं क्या बोल के आई हूँ, एंड आई एम फीलिंग लाइक मेरी पता नहीं क्या इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। दे आर कॉलिंग मी, मेरा फोन स्विच ऑफ है। हार के उन्होंने सुमित को 2 घंटे के बाद फोन करा कि यार सान्या का नंबर नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज उसको बोलो कि हमारा कॉल पिक करे, वी रियली नीड टू टॉक टू। उसको क्या हुआ है, इतना अच्छा वेबिनार किया उसने। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम सुमित कोचिंग में बिल्कुल नहीं थे, उनको मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, इसलिए क्यों होगा कुछ। तो ही कॉल्ड अप एट होम कि सना ऐसे योर फ्रेंड्स आर कॉलिंग, तो अपना फोन ऑन कर। नाउ माय फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी एंड आई एम क्राइंग। तो रो क्यों रही है, लेकिन बहुत गंदा आ गया, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, ये हो गया वो। कह रहे रुक 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 1 मिनट रुक, तेरे को किसने बोला कि तेरा वेबिनार गंदा गया। हम लोग झूठ मत बोल, तू मेरे को दिलासे मत दो, तुम लोग तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें। पागल है, हम तो तेरे को फोन कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि भाई तो थी कहाँ, तो कहाँ से लेके आई है ये सारा का सारा मैटर, ये पीपीटी तूने बनाई कैसे, तूने ये सारा का सारा जो मटेरियल तूने आज बोला, was it, have you copied somebody, have you heard something, do you have a course on this, what is it, ये तूने कराया कैसे है। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड तूने लास्ट में तो जो बात बोली ना सान्या, मतलब वी आर डम स्ट्रक विद दैट। और मैं, अच्छा पहले मेरा थोड़ा स्टेट ठीक हुआ कि अच्छा कुछ ठीक गया, ओके हाँ जी अब बताओ। ओके एंड में ना, एंड पता है दिस वन थिंग, जितने भी लोगों ने मुझे कॉल करा ना, मुझे सब यही, इनफैक्ट जब मैंने फोन ऑन करा, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ था उस ग्रुप में ना मैसेज यही आ रहे हैं कि मैम आपने वो जो लास्ट में टेक्निक दी है ना, इट इज लाइक वर्किंग वंडर्स, ये वो पता नहीं क्या। तो मुझे, इमेजिन कर सकते हो, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग कॉन्शियसली। दिस इज लाइक, मतलब एक पॉइंट तक कि मेरे लिए एक मिस्ट्री थी कि कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने वेबिनार में क्या बोला, क्या किया, और लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्यों, क्या बोल दिया मैंने ऐसा, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम टेक्निक जो मुझे पता ही नहीं है। किस टेक्निक की बात कर रहे हैं ये जो मैंने इनको बोल दी है। और मुझे याद है हार के मैंने रात को 1 बजे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करा, और उसने भी मुझे यही बोला कि यार सान्या, योर, मैंने तेरी टेक्निक यूज करी अपनी बेटी के साथ एंड इट वर्क वंडर, ये वो। और ना वो कहते हैं ना, एक बंदा इरिटेट ही हो जाता है, यार ऐसा क्या बोल दिया मैंने उसको बोला मेरी बात सुन पूनम, प्लीज टेल मी, मैंने कौन सी टेक्निक दी है। इज लाइक प्लीज, अच्छा अब वो, अब उसको यकीन नहीं आ रहा, कह रही तेरा तू पागल तो नहीं है, तूने टेक्निक दी है तुझे नहीं पता। हमें क्या बताऊं उसको, कह रहे नहीं प्लीज बताना, मैं भूल गई हूँ, मुझे लग रहा है एक्चुअली शायद ना, पता नहीं क्यों मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या टेक्निक दिया, एंड देन शी टोल्ड मी द टेक्निक। मैं सोच रही हूँ यार ये टेक्निक तो मैंने लाइफ कोचिंग में की ही नहीं, ये टेक्निक कैसे दे दी मैंने। और आई सैट विद मी, और मुझे याद आया कि उफ, मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले, एक बच्चा था जिसकी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और उसके पेरेंट के साथ मेरी कुछ बात चल रही थी, और मैंने ना उसके पेरेंट को वो एक फ्लूक दिया था कि आप ऐसे करके देखो, शायद आपको गुस्सा ना आए अपने बच्चे। 3 years back, I gave it as an advice to a parent, which I gave as a technique in the webinar, जो मुझे कॉन्शियस माइंड से याद नहीं थी, मेरे सब कॉन्शियस को याद थी, एंड आई गेव दैट टू देम। एंड मतलब दैट वाज माय फर्स्ट एवर डे व्हेन आई वाज लाइक कि यार ये अनकॉन्शियस कितना पावरफुल होता है, राइट। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक माय गॉड, मतलब आज भी मुझे ऐसे लगता है विश मैंने रिकॉर्डिंग की होती यार। मतलब आई वाज लाइक, लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, माय फ्रेंड्स वर कंटिन्यूअसली टेलिंग मी, माय फ्रेंड वाज लाइक तूने मुझे
को होस्ट बना के दोबारा से तूने मुझे मतलब वो वापस से कर दिया। पता नहीं वो भी मैंने क्यों करा। आई इवन डोंट रिमेम्बर कि मैंने उसको कब को होस्ट से रिमूव किया होगा। बट देन ही सेड मैं को होस्ट होती तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती। एंड बट दैट वाज वन ऑफ माय दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स कि मैं सोचती हूँ पता नहीं आई डोंट नो कि क्यों वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी या कुछ भी। बट देन दिस इज लाइक वन ऑफ माय ब्यूटीफुल मेमोरीज कि सोचो मैं रो रही हूँ 2 घंटे 3 घंटे, आई एम क्राइंग क्राइंग क्राइंग, मेरा वेबिनार खराब, ये हो गया वो हो गया, मैंने क्यों रखा। और 2 घंटे के बाद मेरी इतनी तारीफ आई एम लाइक कि मैं क्यों रोई। आई वेस्टेड माय 2 hours crying for something. And you know, as a coach, I believe, अच्छा believe me on one thing, मेरे coaches ने मतलब I have like so many of them अपने अपने experiences हमारे साथ कभी शेयर नहीं किए। बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। और पता है देयर वाज वन टाइम इन माय लाइफ जब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि आपको किसी का एक्सपीरियंस पता नहीं होता ना। अब देखो मैंने आपको याद है कृतिका एक बार एक आई थिंक शायद आपके फर्स्ट क्लास में ये बात आपको मैंने बताई थी कि आप अभी फर्स्ट चैप्टर पे हो तो आपको लगता है अपने कोचेस को मत देखो कि उनकी क्लास में 100 लोग बैठे। इफ यू गो बैक टू ये देयर जर्नी might be they also started with like 2 people or 5 people, राइट। अब मुझे भी ये बात नहीं पता थी। तो जैसे आपने मुझे कहा था ना कि मेरे लिए बहुत डीमोटिवेटिंग था, अब ये तो मेरे फ्रेंड्स के साथ था और ये तो मैंने कभी रिकॉर्ड भी नहीं करा, लेकिन जब मेरे इसके बाद का फर्स्ट वेबिनार हुआ ना उसमें सिर्फ 10 लोग हैं। और जैसे आपने मुझे अपने लिए बोला था ना, इट वेंट द सेम फॉर मी। मैं उनको वो डिलीवर ही नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी या जो मैं कर सकती थी, क्योंकि माइंड में तो यही चल रहा था ना, सिर्फ 10 लोग, अब तो कुछ नहीं होना, मुझे यही लग रहा था। राइट। कि यार कोई आया ही नहीं, इतने लोगों ने रजिस्टर करा, इतने लोग मेरे ग्रुप में थे, मतलब लाइक एंड आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम पे भी 70+ लोग मेरे उस ग्रुप में थे, लेकिन एक्चुअल में 8 लोग आए थे, बाकी 2 तो मैं और सुमिति थे। तो मुझे लगा यार 8 लोग ये वो, आई वॉज ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल मैंने एक लो वाइब पे मैंने अपना वो वेबिनार लिया, और पिचिंग भी मतलब मैंने ऐसे करी कि ठीक है मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि ठीक है बनाई हुई है स्लाइड्स दिखाना है, और अंदर से श्योर होंगे एक भी नहीं खरीदेगा, कोई नहीं आने वाला आगे। तो क्यों था वो? क्योंकि आपको कभी बैकग्राउंड्स नहीं पता थे। आप अपने आप को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो अपने कोच के साथ, और वो भी कौन सा कोच जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में पिछले 2 ढाई 3 साल से है। तो आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि यार वो यहां तक पहुंचे 3 साल के बाद, क्या वो पहले दिन ऐसा था? एंड दैट इज पता है मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बात सीखी कि नहीं, whenever I will have my community, whenever I will have my coaches, I will be sharing whatever they should know कि ये बिगिनिंग ऑफ द जर्नी है। कभी ऐसा नहीं हो जाए कि लैक ऑफ दिस नॉलेज, की शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रुक जाए। क्योंकि जो फेल्ड कोचेस हैं वो इसीलिए फेल्ड है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को अपने फर्स्ट चैप्टर को मे बी 20th चैप्टर ऑफ द कोच के साथ जो है वो कंपेयर की, और इसीलिए उनको ये फीलिंग आ जाती है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हम ये नहीं कर सकते, मेरे में कैलिबर नहीं है, मेरे में वो पोटेंशियल नहीं है, जबकि दैट्स नॉट द फैक्ट। और मेरे को ये गलती मेरी कब रियलाइज हुई, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ माय फेलियर्स इन वन ऑफ माय लास्ट क्लासेस विद माय वन ऑफ द मेंटर्स, मैंने उनको पूछा कि सर व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी तो आपके फर्स्ट वेबिनार में कितने लोग थे, क्योंकि उसके बाद मैंने वेबिनार लेने छोड़ दिए थे। तो ही सेड मेरे वेबिनार में आई थिंक 6 लोग थे। व्हाट? A person who is taking webinars with 600+ people, हमेशा उनके 3 स्क्रीन ऑफ जूम ऑन होते हैं। 600 भी कहाँ, 1000+ हो गए। 500 पार्टिसिपेंट्स का वन होता है, उनके 3 स्क्रीन हमेशा चलते थे। I was like 6 people? I was like yes। और मैंने कहा कन्वर्ट कितने हुए? कन्वर्ट पहले वाले में कोई नहीं हुआ था, एंड दूसरे वाले में आई थिंक आई स्टार्टेड विद 2 स्टूडेंट्स। सर कितने में? मैंने उस टाइम पे अपना फर्स्ट कोर्स 3500 में बेचा था।
यानी कि 7,000 की उनकी पहली सेलिंग थी। सर वो कोर्स कितना लंबा था बेटा? 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स के अपने 7,000 में स्टार्ट करा। दैट वॉज द आई ओपनर फॉर मी कि मेरे में कमी नहीं है। मैं अपने आप को कंपेयर गलत जगह पे कर रही थी। वो आज लैक्स में कमा रहे हैं, करोड़ में, पर वो हमेशा करोड़ में नहीं थे। They started from not even 5, they started from 4 figures. It was not even a round figure of 10,000 rupees. And I am saying कि मेरे में कमी है। मैं एक 6,000 का बेच नहीं पाई। नो, 3,500 में बेच के आए थे वो फर्स्ट कोर्स अपना। That gave me the drive back कि नहीं, I will restart from the scratch, and this time I will not get connected to the money part. मेरा काम सिर्फ काम करना है। फिर कोई कमी आएगी मैं और सीखूंगी, जहां लगेगा ये नहीं आता मैं उसके ऊपर भी ध्यान दूंगी, बट आई विल नॉट ever tell myself that I am not capable of it. If my God has chosen me to sit here, I will not sit. चाहे मुझे कितना भी वक्त लगे वहां तक पहुंचने में जहां मैं चाहती हूँ अपने आप को पहुंचाना, बट मैं नहीं रुकूंगी अब इसके बाद। क्योंकि गुड 1 year बीच में आई वॉज डूइंग, बट आई वॉज वेरी अनकंसिस्टेंट। और मैं क्यों ये बात अपने कोचेस के साथ भी शेयर करती हूँ, बिकॉज आई नो बहुत बार हम इसलिए रुक जाते हैं कि हमें लगता है सब सबका चल रहा है, मेरा ही नहीं चल रहा, बट नो, ऐसा नहीं है। आपने कभी किसी को जाके पूछा जिनका चल रहा है वो कितने में बेच रहे हैं? हम पूछते ही नहीं, हमें लगता है अच्छा ही कर रहा होगा, अच्छा ही बेच रहा होगा, लाखों में ही आई कर। लिटरली लाइक बिजनेस कोचिंग कितना महंगा होता है, लाइफ कोचिंग तो फिर भी लाइक यू कैन अलग अलग उसमें बेच सकते हो, बिजनेस कोचिंग पूरा पैकेज में जाता है। फर्स्ट जब मेरे क्लाइंट नहीं बन रहे थे, सेल्स कॉल में कन्वर्ट मैंने $100 में बेचा था, जो आज लोग वो 3-3 हजार डॉलर का बेच रहा है। गेव इट इन $100 और उसमें भी उसने बीच में छोड़ दिया उसने, जो मेरी क्लाइंट थी। सो सी, एवरीबडी हैज अ जर्नी, और हम उसी से सीखते हैं, राइट? वी आर जजिंग ourselves on the wrong scales. इट्स नॉट दैट कि हमें कमी, हमने अपने स्केल्स ही गलत पकड़े हुए हैं। तो डोंट डू दैट एवर। इसीलिए आई से कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट पीपल टेल यू कि इतने में बेचो। तुम अपने कंफर्ट जोन से ही स्टार्ट करो, जो मांगने में तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि वो तुमको किक देगा। मैं पहले गो में ही किसी को बोल दूंगी ना कि तुम अपनी रिक्वायरमेंट से ऊपर जाके मांगो, या तुम अपने कंफर्ट से ऊपर जाकर मांगो। अगर अभी तुम्हारी वो फ्रीक्वेंसी नहीं, पहले तो तुमसे मांगा नहीं जाना। मांग भी लोगे, तुम्हें अपने आप में वो वर्दीनेस ही नहीं फील होनी, और हाँ खुद को वो जहां पे तुमने अनवर्दी मान लिया उस चीज के लिए, तो तुम डिलीवर ही नहीं कर पाओगे, जैसा भी मेरे साथ हुआ था। राइट? सो दिस ब्रिंग्स मी टू, अब हमारी सिर्फ 5 मिनट्स की छोटी सी वो है, आपके मामा को बुला लो। बुला के ला-